हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के कुछ आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में। आपके सारे कंटेनमेंट बोर्ड्स के एग्जाम्स, हेल्थ इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर के जो वैकेंसीज आई है और अभी कुछ जगह के एग्ज़ाम भी होने जा रहे हैं। जैसे कि अभी चंडी मंदिर कंटेनमेंट बोर्ड जो हरियाणा में है, वहाँ पे वैकेंसीज के एग्ज़ाम होने वाले हैं। वो आपका एग्ज़ाम है 28 तारीख को एग्ज़ाम है, जिसका भी एग्ज़ाम्स है। तो उसमें आपको जीके का पोर्शन पूछा गया है, तो जीके के कुछ आईएमपी क्वेश्चंस हम इसमें कवर करेंगे। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसी के साथ में हमारा जो ई बुक है, ई बुक भी हमने लॉन्च कर दिया है, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। उसके पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ का राइट आंसर हो जाता है आपका बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे, बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है 1483। ओके। और थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाबर के पिता का नाम क्या था? बाबर के पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है उमर शेख मिर्ज़ा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा कौन से राज्य के शासक थे? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है फरगाना। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाबर फरगाना के गद्दी पर कब बैठा? अब बाबर के पिता कौन थे? तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। और बाबर उनके गद्दी पर कब बैठा था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 8 जून 1494। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो बाबर ने बादशाह की उपाधि 1507 में धारण की थी। राइट आंसर हो जाता है। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के टोटल पुत्र कितने थे? तो राइट आंसर हो जाता है 4। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बाबर के पुत्रों के नाम क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है बाबर के पुत्रों के नाम हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदल। 90 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो बाबर ने भारत पर टोटल 5 बार आक्रमण किया है। बाबर द्वारा लड़े हुए प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे? तो ये सारे प्रमुख युद्ध यहाँ पे दे रखे हैं। फर्स्ट नंबर का देखिए पानीपत का युद्ध, सेकंड नंबर का खानवा का युद्ध, थर्ड नंबर का चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। ये बाबर ने लड़े हुए 4 युद्ध थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो फ्रेंड्स, हमारा ये सैनिटरी इंस्पेक्टर का, हेल्थ इंस्पेक्टर का बुक लॉन्च कर दिया है। इस बुक में सारे ओल्ड पेपर्स आपको मिल जाएंगे। इसे आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक है ये। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। सारा स्टडी मटेरियल आपको इसमें मिल जाएगा। सारे इंटरव्यू के लिए जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्किल टेस्ट के लिए, या आपका एग्ज़ाम रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आपको चाहिए, वो सारा स्टडी मटेरियल इसमें मिल जाएगा आपको। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो 11वें नंबर का क्वेश्चन है, पानीपत की लड़ाई कब एवं किनके बीच में हुआ था? कौन विजेता हुआ था? सबसे आईएमपी क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पानीपत की जो लड़ाई थी 21 अप्रैल 1526 में हुई थी। वो भी इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था। ओके। और इसमें जीता कौन था? तो बाबर इसमें जो लड़ाई है वो जीता था। 12। इसके बाद में 13वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चंदेरी का युद्ध कब एवं किनके बीच में हुआ था और विजेता कौन हुआ था? तो चंदेरी का जो युद्ध था 29 जनवरी 1528 में ईस्वी सन में हुआ था। और मेदियानी राय एवं बाबर के बीच में हुआ था, और इसमें भी बाबर ही विजेता हुआ था। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, घाघरा की लड़ाई कब एवं किन के बीच में हुई थी तथा विजेता कौन हुआ था? तो घाघरा की लड़ाई जो हुई थी अफगानों एवं बाबर के बीच में हुई थी 6 मई 1529। और घाघर के युद्ध में भी बाबर का ही विजय हुआ था। उसके बाद में 15वें नंबर का आईएमपी क्वेश्चन है, मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में। मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था। 16वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? आईएमपी क्वेश्चन है, अच्छे से दिमाग में ठान लीजिए इस क्वेश्चन को। तो बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है बाबर की उदारता के लिए। अब इसका आप बोलेंगे कि बाबर की उदारता उदारता क्या थी, तो उसका सामने क्वेश्चन से मैं उसका क्लियर कर दूंगा कि बाबर उदारता क्यों थी, उदारता क्या दिखाई थी उसने। तो जब पानीपत का जो युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ में,
पहला जो युद्ध हुआ था, पानीपत की प्रथम लड़ाई बोलते हैं उसे, तो उसके बाद में क्या किया था कि बाबर ने अपने सारे खजीने खोल दिए थे गरीबों के लिए और अपने संबंधियों के लिए। इसलिए बाबर की उदारता के लिए बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। 17वें नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खानवा युद्ध विजयी के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? खानवा का जो युद्ध है वो विजयी होने के बाद बाबर ने, ऑप्शन दे रखे इन्होंने चार, उसमें से राइट आंसर हो जाता है सेकंड नंबर का गाजी की उपाधि। तो गाजी की, खानवा युद्ध जीतने के बाद उसने गाजी की उपाधि दी गई थी। उसके बाद में 18वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, राणा सागा की मृत्यु कब और क्यों हुई? तो राणा सागा की जो मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528 को जहर देने के बाद में हुई थी। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाबर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ? तो बाबर का मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी अपनी, कहाँ पे हुई थी? देखिए राइट आंसर हो जाता है आपका 26 दिसंबर 1530 आगरा में हुई थी। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रारंभ में बाबर को शव को कहाँ दफनाया गया था? प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा में आराम बाग में दफनाया गया था। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, आगरा में दफनाया गया था। बाबर अपने शव को दफनाने के लिए किस स्थान का चुनाव किया था? तो बाबर ने पहले ही बता दिया था कि मेरे शव को कहाँ पे दफनाया जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, काबुल। ओके, तो अंत में बाबर के शव को काबुल में ही दफनाया गया। ओके, 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाया गया है? बहुत बार आईएमपी हुआ है, आपने भी कई एग्ज़ाम, अगर कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम दी होंगी तो आपको 100% ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा और आपने ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है तुजुक ए बाबरी, तजुक ए बाबरी, ऑप्शन नंबर 3 नंबर, बाबरनामा भी इसे कहा जाता है। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब्दुल रहीम खानन खाना ने बाबरनामा को किस भाषा में अनुवाद किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है फारसी भाषा में। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसने समय से हुई है? तो चार बाग जो होते हैं तो उसकी जो शुरुआत हुई है अकबर के ज़माने से शुरू हुई है ये परंपरा। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की? बाबर ने मुगल वंश की स्थापना जो है कब की? अब बाबर, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था, ये तो आपको मालूम है, पर उसने कब की थी? तो 1526 में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाबर ने 1526 में किस वंश की संस्था शासन को हराकर मुगल वंश की स्थापना की? मतलब जब उसने मुगल वंश का संस्थापन किया था, मुगल वंश स्थापन किया था, तो किस वंश को ख़त्म किया, वहाँ से हराया और उसने अपने वंश की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाता है, और अच्छे से माइंड में फिट कर लीजिए, लोधी वंश। लोधी वंश को उसने हराया था लड़ाई में और अपनी जो मुगल साम्राज्य की स्थापना उसने की थी। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तुगलम नीति का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था? एक तुगलम नीति होती है, जिस नीति से युद्ध लड़ा जाता है, तो उसका सबसे पहले जो बाबर ने प्रयोग किया था तो वो कौन सी लड़ाई थी? तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलक नीति आजमाई गई थी। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सी युद्ध जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह गरीब सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए गए थे? इससे उदारता के लिए बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, वो जीतने के बाद बाबर ने क्या किया था कि सारे अपने खजाने गरीबों के लिए और सगे संबंधियों के लिए खोल दिए थे, और उसी के कारण लोगों ने उसे क्या उपाधि दी थी? कलंदर की उपाधि दी गई थी। 1526 की बात है ये। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन से शासक ने भारत में ग्रैंड ट्रैक रोड बनवाया था? ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट हुआ है। मैं जो भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये सारे आईएमपी क्वेश्चन है, इसे इग्नोर ना करें, अच्छे से 2 या 3 बार इसे पढ़ लीजिए। इसका पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपके इसके अच्छे से पीडीएफ चाहिए और ओल्ड पेपर के कोई पीडीएफ चाहिए तो उसके भी सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, वहाँ से आप ऑनलाइन ले लीजिए। आरएमएल हॉस्पिटल का पेपर है जो ये सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए हुआ था, वो पेपर है, ओल्ड पेपर सारे मिल जाएंगे आपको, तो इससे सारे आईएमपी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट हुआ है, कौन से शासक ने भारत में ग्रैंड
ग्रैंड ट्रैंक रोड बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है शेरशाह सूरी ने। ओके, माइंड में फिट कर लीजिए क्वेश्चन। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा, अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी दोस्तों। तीसरे नंबर का क्वेश्चन 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी 5 नवंबर 1556 में हुई थी। दीन-ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन-ए इलाही, तो दीन-ए इलाही ये जो नया धर्म है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। अकबर ने दीन-ए इलाही नामक धर्म की स्थापना शुरुआत की थी। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बार बार को अकबर को दिया, चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अहमदनगर से। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मनसबदारी प्रणाली मुगल शासक व्यवस्था में किसने लागू किया था? मनसबदारी प्रणाली जो थी, तो मुगल व्यवस्था में अकबर ने लागू की थी। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महान संगीत तज्ञ तानसेन किस दरबार से संबंध रखते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अकबर। अकबर के ही दरबार से महान संगीत ज्ञानी तानसेन संबंध रखते थे। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुगल वंश काल की मुख्य राज्य भाषा क्या थी? तो इसकी जो भाषा थी वो थी फारसी। राइट आंसर होता है फारसी। इसी के साथ में हमारा जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बुक है वो भी जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा फ्लिपकार्ट अमेजोन पे। उसे मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा, वो भी आप वहाँ से परचेज कर सकेंगे दोस्तों। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। सती प्रथा की भत्सना करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो सती प्रथा की भत्सना करने वाला प्रथम मुगल सम्राट था अकबर। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस युद्ध के बाद से भारत में मुगल राज्य की स्थापना हुई थी? तो किस युद्ध के बाद में भारत में मुगल राज्य की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी हार गया था, बाबर जीत गया था। उसके बाद में मुगल राज्य की स्थापना भारत में हुई थी दोस्तों। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? आईएमपी क्वेश्चन है, अकबर की जीवन कथा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 3rd नंबर का ऑप्शन, अबुल फजल। अब इसको याद रखने में आप ये इस प्रकार याद रख सकते हैं, अकबर और अ से अकबर और अ से अबुल, इससे आप याद रख सकते हैं। अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस मुगल शासक ने भारत को ऋतुओं को, फलों को, वनस्पतियों को, प्राणी जगत को विवरण अपने डायरी में कर रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है बाबर ने। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शेरशाह की महानता का प्रमाण क्या है? तो शेरशाह की महानता का प्रमाण प्रशासकीय सुधार है। दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चंस का सीरीज़ हम बनाने वाले हैं। जीके का पोर्शन कवर करेंगे, इंग्लिश का पोर्शन कवर करेंगे और आपका मैथ का भी पोर्शन कवर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियोज़ अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दे रखे हैं, वहाँ से डाउनलोड करना है। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन हो जाइए। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।